नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ रूबिका। हम फास्ट एंड फैक्ट्स की शुरुआत करें सचिन, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में एक मेला चल रहा था। उस मेले में भगदड़ मची है, स्टैम्पीड हुआ है और उसी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए पूजा मेहता हमारी रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, क्या अपडेट है, कैसे हुआ ये सब? रूबिका, देखिए ये करीब 6 बजे की घटना है, जब कछुबेड़िया घाट जो है वहाँ पर करीब 5 घंटों से भी ज्यादा लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे फेरी सर्विस के लिए। और तभी जब एक लॉन्च आती है वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और फिलहाल पुलिस औपचारिक रूप से 6 लोगों की मरने की पुष्टि कर रही है। रूबिका, पूजा, अभी कितने लोगों के मारे जाने की खबर है ये तो पता लग गया है, लेकिन कितने जख्मी हैं? क्या वाकई उनको बहुत जल्दी रेस्क्यू किया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है? फिलहाल देखिए पुलिस की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी फिलहाल उनके लिए प्रायोरिटी है कि वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। जितने लोग वहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें पहले अस्पताल पहुँचाया जाए। और 6 लोगों से भी ज्यादा मरने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से फिलहाल पुलिस 6 लोगों की मरने की पुष्टि कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो गंगा सागर में हुगली नदी समुद्र में जो ये मिलती है, वहां पर एक मेले का आयोजन था और वहीं पर भगदड़ मची जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। और पूजा हमारी संवाददाता बता रही है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं ऐसी एक घटना पटना में भी, पटना गंगा दियारा में भी सामने आई थी, जहां पर मरने वालों की संख्या 24 हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जिस पर कई बच्चियों से रेप का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक उसे याद नहीं है कि उसने अभी तक कितनी लड़कियों को रेप किया है। आरोपी ने खुलासा किया है कि वो महज शौक के लिए मासूम बच्चियों के साथ रेप करता था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी एक सीरियल रेपिस्ट है और इसने अभी तक 10 मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पुलिस के मुताबिक इस आरोपी का नाम सुनील रस्तोगी है और ये खासकर छोटी बच्चियों को ही अपना निशाना बनाता था। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिस पर 10 से ज्यादा मासूम बच्चों के साथ रेप करने का आरोप है। आरोपी का नाम सुनील रस्तोगी है और वो उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। जब पूछताछ की गई तो सुनील ने बताया कि उससे 10 से ज्यादा बच्चों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने सुनील को कोर्ट में पेश कर दिया है और पूरे मामले की जांच कर। सुनील ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि वो बहला फुसला कर बच्चियों को लेकर जाता और अभी तक 10 से ज्यादा बच्चियों के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी के मुताबिक वो दिल्ली और गाजियाबाद में बच्चियों के साथ ऐसी हरकत करता था और वारदात के वक्त एक ही कपड़े पहनता था। कितने साल से कर रहे थे ये? 3-4 साल से। कितने साल के बच्चे को तुमने अभी तक टारगेट किया है? 10-12 साल। गाजियाबाद, दिल्ली। उनसे कहा था तुम्हारे पापा ने कोई सामान भेजा है, ले लो चल के। आरोपी कई साल पहले न्यू अशोक नगर इलाके में एक टेलर शॉप पर सिलाई का काम करता था और वो इस वक्त गाजियाबाद की एक दुकान में टेलरिंग का काम करता है। न्यू अशोक नगर इलाके में पिछले 1 महीने में सुनील रस्तोगी ने रेप की 3 वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सुनील 2 बच्चियों को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी सीसीटीवी फुटेज की बदौलत सीरियल रेपिस्ट सुनील पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर इस आदमी को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा दिया। इसको कल पकड़ा है और इंटरोगेशन में बहुत सारी चीजें पता लगी हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये एक पीडोफाइल क्रिमिनल है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में चौंकाने वाले और खुलासे हो सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण खबर। वैसे पटना नाव हादसे के बाद 17 घंटे चला सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई। बोट हादसे में मरने वाले सभी 24 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं बिहार की पर्यटन मंत्री अनीता देवी ने बोट हादसे पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने हादसे को होनी बताया है और वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होने का दावा किया। अब तो खोजों द्वारा खुजवाया जा रहा है, ये तो होनी थी।
इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। उनके परिवार, उनके जो मृतक उनके परिवार के साथ हैं। हम लोग एकदम 100% भरोसा दिलाती हूँ कि एकदम कड़ी से कड़ी सजा होगी। नाव हादसे पर सोनपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि काइट फेस्टिवल के लिए बिहार पर्यटन विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन मेला संचालक राहुल वर्मा का दावा है कि उसके पास एम्यूजमेंट पार्क बनाने की परमिशन है और काइट फेस्टिवल में उसका कोई रोल नहीं था। देखिए, चूक की जांच हो रही है, बिल्कुल जांच के बाद पूरी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें सभी पहलुओं पर जांच करके लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों का बयान लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। मेला का परमिशन हमारे पास 5 सालों का है, जो मैंने 2012 में लिया था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण मैं शुरू नहीं कर पाया। अभी जब मेरे पास पैसा अरेंज हो गया तो मैं वहाँ पे अभी काम शुरू किया। इसके लिए आप कभी कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। प्रशासन जब चाहे इसका जांच करा ले कि वहाँ पर अभी काम चल रहा है, मेला का शुरुआत नहीं हुआ। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि हादसे के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं और उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कि अगर प्रकाशोत्सव की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो इन 24 लोगों की मृत्यु का भी जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए। और मैं तो पूरे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को इसके लिए जिम्मेवार मानता हूँ। पर्यटन विभाग ने बिना प्रशासन की इजाजत के मेले का आयोजन क्यों किया? मेले के आयोजन के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर मेला बिना इजाजत के चल रहा था तो सर्किल ऑफिसर क्या कर रहे थे? सीएम होने के नाते नीतीश हादसे की जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहे हैं? नदी पार करने के लिए पर्याप्त संख्या में नावों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। पटना में हुए दर्दनाक नाव हादसे में अपनों को खोने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के शिकार लोगों के परिवार वालों का स्थानीय प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिला। हादसे में आरती देवी की जान जा चुकी है, उनके साथ उनकी छोटी बच्ची भी हादसे की शिकार हो गई है, जबकि एक बच्ची का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया और पीएम रिलीफ फंड ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। चल व्यवस्था था सबका, जब सरकार वहाँ कर रही थी तो विभाग को चौक बंद रहना चाहिए था, वहाँ पर देखना चाहिए था नाव बड़ा बड़ा, और इसकी जांच कराएंगे मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक भोज में मस्त थे और प्रशासनिक विफलता हुई है, इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार का दायित्व बनता है कि जो प्रभावित लोग हैं उन परिवारों को, उनको पूरी सहानुभूति उनके साथ हो और उनको पूरी मदद मिले सरकार की, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। 2014 में पटना के गांधी मैदान में दशहरा मेला के दौरान भगदड़ में 33 लोगों की मौत हुई थी। 2012 में पटना में छठ पूजा के दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत हुई। 2010 में बिहार के बांका में नवरात्रि पूजा के दौरान 16 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने राज्य सरकार पर हादसे की वजहों को छुपाने का आरोप लगाया है। उधर यूपी चुनाव के पहले चरण और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो सकता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। राजनीतिक रूप से अहम यूपी और उत्तराखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। बताया जा रहा है कि यूपी की सभी 403 सीटों के लिए राज्य चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगना बाकी है। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए एक जिताऊ प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार ही उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकती है। जो भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी को करने को भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के साथ साथ आज कांग्रेस भी उत्तराखंड के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। सीएम हरीश रावत दिल्ली पहुंच गए हैं। नॉमिनेशन के शुरू के दिन तक भी टिकट बढ़ते रहते हैं और इस बार तो 20 से 27 तक टिकट का समय है।
और मैं समझता हूँ समय पर टिकट निश्चित रूप से हो जाएंगे। यूपी में 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। यूपी में पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोटिंग होगी। उत्तराखंड में राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव 15 फरवरी को कराए जाएंगे। उत्तराखंड में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 20 जनवरी को जारी होगा। ऐसे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि नोएडा से विमला बाथम को टिकट मिल सकता है। गाजियाबाद शहर सीट से अतुल गर्ग को टिकट मिल सकता है क्योंकि वो भी रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपना जन्मदिन आज मनाया और अपने जन्मदिन के मौके पर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अपने 61वें जन्मदिन पर माया ने कहा कि मेरा जन्मदिन समाजवादी पार्टी की तरह शाही अंदाज में नहीं होता। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि चुनाव के वक्त उनके करीबियों और रिश्तेदारों को निशाना बनाया जा रहा है। माया ने अखिलेश सरकार पर भी हमला बोला। नोटबंदी का ये फैसला वास्तव में राजनीतिक स्वार्थ के तहत ही लिया गया है, ताकि फिर खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव के दौरान इनकी लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से व इनकी सरकार की अन्य और विफलताओं पर से भी जनता का ध्यान बांटा जा सके कि सपा एक परिवारवादी व एक विशेष समुदाय तथा एक विशेष क्षेत्र की ही पार्टी होने के साथ साथ शुरू से यहाँ पूरे प्रदेश में आपराधिक, अराजक, भ्रष्ट, सांप्रदायिक व जंगल राज ही चलता रहा है, जो अभी तक भी बरकरार है। मायावती के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब आप बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले एक बार आत्मचिंतन जरूर करिए, क्योंकि आपके कार्यकाल में जो कुछ हुआ है उसका जवाब तो जनता को आपको देना होगा। लेकिन आप पूरी तरह से बौखलाहट में हैं। आपको इस बात का एहसास है कि आपकी जमीन नीचे से खिसक गई है। इस मौके पर मायावती ने कहा कि विरोधी चुनाव घोषित होने के कुछ महीने पहले ही तमाम हथकंडे अपनाकर जनता का समर्थन लेने की कोशिश में हैं। 2010 में जन्मदिन के दिन नोटों की माला पहनने से मायावती विवादों में आईं। 2011 में विकीलीक्स ने मायावती को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। 1995 में पहली बार मायावती सीएम बनी और अब तक 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो अपने जन्मदिन पर मायावती ने अपनी किताब मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का भी विमोचन किया। पश्चिम बंगाल के गंगासागर में एक मेले में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई है, हमने आपको बताया। और इस वक्त हमारे पास तस्वीरें भी आ गई हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 10 जख्मी हैं। शाम 4 बजे की ये घटना है। बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से स्टैम्पीड हुआ। ये तस्वीर अभी हमारे साथ आई, हमारे पास आई है, इसीलिए हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जहां गंगासागर में एक मेले में भगदड़ मची और उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआत में ही हमने न्यूज़ बताते वक्त आपको ये बताया था, हमारी संवाददाता पूजा मेहता ने, कि 6 लोगों की मौत की खबर तो आ रही है लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एक बार फिर से जुड़ गई हैं रूबिका, पूजा मेहता हमारे साथ। तो पूजा, अब क्या अपडेट है? देखिए सचिन, ये करीब 4 बजे की घटना है जब 5 नंबर जेटी कचुबेरिया घाट पर करीब 5 घंटे से भी ज्यादा यहाँ पे जो पिलग्रिम्स है वो वेट कर रहे थे। तभी जब वहाँ पे लॉन्च आती है, ये फेरी सर्विस है वहाँ पर, क्योंकि वो 5 घंटों से वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो तभी लॉन्च पे चढ़ने के वक्त ये भगदड़ मच जाती है। उसी में 6 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने औपचारिक रूप से 6 लोगों की मरने की पुष्टि की है। उसके अलावा 10 लोग जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें फिलहाल काकद्वीप सब डिविजनल अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। उसके अलावा जिन्हें कम चोटें आई हैं वहीं पर वेन्यू पर जो मेडिकल रिलीफ कैंप है वहां पे शिफ्ट किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। रूबिका, यानी इंतजाम जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थे और इसी वजह से ये भगदड़ मची। देखिए, सारे इंतजाम थे वहां पर, लेकिन वहां पे क्राउड कंट्रोल काफी डिफिकल्ट होता है। उन्हें वहां पर जाने के लिए मना किया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी 5 घंटों से वेट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं पेशेंस खो चुके थे और तभी वो लॉन्च पे चढ़ने के वक्त ये भगदड़ मचती है। फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट ने 5 लाख का कॉम्पनसेशन डिसीज्ड फैमिलीज के लिए अनाउंस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जानकारी के लिए। तो नजर इस पर लगातार